जय 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 बजरंग बली। बड़ी भाग्यवान है तुम्हारी माता, जिसने एक रत्न के रूप में तुम जैसे पुत्र को पाया है। तुम कदाचित अपने माता के पास जा रहे थे। मुझे क्षमा करना पुत्र, तुम्हें मेरे कारण अपने माता के पास जाने में विलम्ब हो रहा है। नहीं नहीं माता, आप क्षमा ना मांगो। मैं अपनी माता के पास नहीं, कहीं और ही जा रहा हूँ। अपने माता के पास नहीं तो कहाँ जा रहे थे पुत्र? क्या तुम्हें तुम्हारी माता की चिंता नहीं? मैं अपने पुत्र को कुछ भी कह लूं, परंतु मेरे मन में हमेशा मेरे पुत्र के लिए शुभेच्छा ही रहती है। तुम्हारी माँ भी तुम्हारे लिए चिंतित होगी पुत्र। है तो, किंतु मैं बाध्य हूँ माते। मैं अपनी माँ के समीप नहीं जा सकता। हे ईश्वर, ऐसी क्या बात हो गई कि तुम जैसे पुत्र को भी अपने माता पिता से दूर रहना पड़ा? संभाल कर माते, संभाल कर, संभाल कर। संभाल कर। मैं तो पहले ही कह रही थी कि तुम जैसा पुत्र पाकर कोई भी माँ धन्य हो जाएगी। माते, वहां दूर एक प्रकाश दिखाई दे रहा है, देखिए। किंतु तुम्हारे मन में बहुत अंधकार दिखाई दे रहा है पुत्र। तुम्हारे जैसा बालक इतना शांत कैसे रह सकता है? क्या तुम्हारे पिता ने कुछ कहा तुमसे, या तुम्हारी माँ ने कुछ कहा है? ये यहाँ पे नहीं रह सकता। ठीक है, ठीक है, या तो ये माया भी यहाँ रहेगा या मैं। और अगर आप इसे रखना चाहते हैं तो मैं अभी इसी क्षण पूरे राज्य के सन्मुख आत्मदाह कर, आत्मदाह कर, आत्मदाह कर, आत्मदाह कर। नहीं नहीं माते, वो तो मेरे लिए बहुत व्याकुल है। वो व्याकुल हैं और तुम्हें उनकी व्याकुलता का भान है, तो तुम उनके समीप क्यों नहीं जा सकते हो पुत्र? इस अमावस्या के 20 दिन के अंदर अंदर, अर्थात कार्तिकेय अमावस्या के पहले, अगर तूने मेरे पुत्र हनुमान को मेरे पास वापस नहीं लौटाया तो वो अमावस्या की रात्रि तेरी काल रात्रि होगी और मेरे श्राप के प्रभाव से तू जलकर भस्म हो जाएगा, जलकर भस्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। पुत्र, एक बात याद रखना, माता कितनी भी रुष्ट हो जाए किंतु सर्वदा अपने संतान का भला ही चाहेगी। किंतु मेरी माँ ने तो मुझे राज्य से ही बाहर निकाल दिया। अरे हाँ, किसी बात पर क्रोधित होगी, इसलिए क्रोध में आकर इस प्रकार का अनुचित निर्णय लिया होगा। मैं भी अपने पुत्र को क्रोध में घर से बाहर निकाल देती हूँ, किंतु इसका अर्थ ये तो नहीं कि मेरा पुत्र मेरे पास ही ना आए। माता और पुत्र का संबंध इतना कच्चा नहीं है कि क्रोध की अग्नि उसे भस्म कर दे। तो मैं क्या करूँ माते? अब तक तेरी माता का क्रोध दूर हो गया होगा पुत्र।
और तो और अपने इस निर्णय पर वो पश्चाताप कर रही होंगी पुत्र। माता पिता किसी बात पर क्रोधित होकर यदि कुछ कह भी देते हैं तो संतान को चाहिए कि उनका क्रोध उतरने तक शांत रहे और उनके चरण पकड़कर उनसे याचना करे। कोई माँ कोई पिता अपनी संतान को दुखी नहीं देख सकते पुत्र। वो बच्चों की प्रसन्नता के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तत्पर होते हैं। तुम्हें भी अपनी माता का क्रोध शांत होने तक रुकना चाहिए। यदि उनका क्रोध शांत हो जाता है फिर तुम अपने माता से मिलते हो, तब तुम्हारी माता अपने हृदय से लगा लेंगी। किंतु माते, उनकी ये दशा माता पार्वती के एक परीक्षा के कारण हुई। वो मुझे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार ही नहीं कर रही। अरे इतने साहसी बालक होकर रो रहे हो? माता पार्वती तो स्वयं एक माता हैं, जगत जननी है वो। माता के हृदय पर जब चोट लगेगी तो जगत जननी को भी कष्ट होगा। जब वो तुम दोनों का रिदम सुनेंगी तो स्वयं उनकी परीक्षा का अंत कर देंगी। तुम्हें इस तरह वन वन भटकने की आवश्यकता नहीं है पुत्र। मेरी बात मानो, जाकर अपनी माता के चरण पकड़ लो। किंतु मैं भी अपनी माता को ये वचन देकर आया कि मैं उनके पुत्र को अवश्य वापस लौटा दूंगा। स्वयं को कैसे खोजोगे पुत्र, और कहाँ खोजोगे? ये तो वचन ही तर्कसंगत नहीं है, इसलिए इस वचन का भी कोई महत्व नहीं। तुमने वचन दिया कि तुम स्वयं को माता को लौटा दोगे, तो जाओ अपने सर को माता के चरणों में रख दो। तो आपका ये कहना है कि मुझे अपनी माता को मनाने का पुनः प्रयास करना चाहिए? हाँ पुत्र, हाँ। किंतु उनका दिया श्राप? माता का दिया हुआ श्राप कभी पुत्र को नहीं लगता। ये तो उसकी कोख का अपमान होगा। इसलिए निश्चिंत होकर माता के पास जाओ और अपनी पीड़ा उनसे जाकर कह दो। वो अवश्य तुम्हें स्वीकार कर लेंगी। मेरा हृदय कहता है ये बात। तेरे जैसे पुत्र को कोई कैसे दूर रख सकता है? मेरा तो गंतव्य आ गया पुत्र। जा, अब देर ना कर। अपनी व्याकुल माँ को दर्शन देकर उसके कष्ट दूर कर दे पुत्र। उसके आंसुओं से भरे नेत्र को शांत कर दे पुत्र। ठीक है माता, मैं पुनः प्रयास हेतु जा रहा हूँ। मुझे आशीष दीजिए कि मुझे मेरी माता अपने पुत्र के स्वरूप में स्वीकार कर। जा पुत्र, जा। ये क्या प्रभु, हनुमान अपने घर के मार्ग पर? क्या आप उन्हें उनकी परीक्षा पूर्ण नहीं करने देंगे प्रभु? और ये वृद्धा कौन थी जिसने हनुमान की बुद्धि को भ्रमित कर दिया प्रभु? वो क्या अपने लक्ष्य से भटककर अपने राज्य की ओर उड़ गए? क्या आप हनुमान को रास्ते से ही वापस बुलाना चाहते हैं? क्या हनुमान को मन चक्षु मिल भी पाएगा या नहीं? क्या हनुमान अंजना माता का मन बदल पाएंगे या नहीं? क्या हनुमान अपनी माता अंजना की मन स्थिति को अपनी भौतिक स्थिति में परिवर्तित कर पाएंगे? देवऋषि, तनिक शांत हो जाइए। आप इतने सारे प्रश्न एक साथ
आपने तो हम पर प्रश्नों की वृष्टि ही कर दी। क्षमा करे प्रभु, किंतु हनुमान को वापस जाते देख मेरे मन में इतने सारे प्रश्न उत्पन्न हो गए कि मैं खुद को रोक नहीं पाया प्रभु। शांतचित होकर सोचिए नारद जी, आप भी तो त्रिकालदर्शी हैं। किंतु माते, मेरे प्रश्नों के उत्तर वो समय के साथ स्वयं ही आपको मिल जाएगा। क्यों स्वामी? देवऋषि, समय ही सभी प्रश्नों का उत्तर है और समय के साथ ही आपको भी पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। और यदि आप इतने ही अधीर हो रहे हैं तो आप स्वतः त्रिकालदर्शी हैं। पता लगा लीजिए। नारद जी के इस प्रकार सर नवाने से ये प्रतीत होता है कि जैसे इन्होंने पहले ही चेष्टा की थी पर सफल नहीं हो पाए। आपने अपनी त्रिकाल दृष्टि से पहले ही भविष्य देखने की चेष्टा की थी ना देवर्षि? हाँ माते, किंतु मुझे इस बार भविष्य में अंधकार के सिवाय और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इसी कारण आप हमारे निकट हैं अभी तक, ताकि आप सब कुछ जान सकें। मैं बस हनुमान की सुरक्षा और सफलता चाहता हूं प्रभु, और कुछ नहीं। चाचा, नक्शे के अनुसार चिन्हित स्थान यही है। भतीजे, हम घूम फिर कर उसी स्थान पे लौट आते हैं। अवश्य ही तुमसे मानचित्र देखने में त्रुटि हुई है। अरे चाचा, मेरा विश्वास कीजिए, ये वही स्थान है। यदि तुम्हें ऐसा ही प्रतीत होता है तो जा स्वयं उस स्थान को खोज। तब तक मैं शीघ्र निद्रा लेता हूँ। अरे चाचा, मैं अकेले? क्या? अब ये मत कहना कि मुझे डर लग रहा है। जा और जाकर उस स्थान को खोज। तब तक मैं विश्राम करता हूँ। मानव, तुम बार बार मेरे स्थान पर क्यों आ रहे हो? क्या तुझे अपने प्राणों से प्रेम नहीं? मानव कहकर अपमानित करने वाले, कौन है तू? प्रत्यक्ष! मैं ध्वनि से वार्ता नहीं करता, प्रत्यक्ष और बात कर। क्या? हम मार्ग भटक गए हैं, क्या आप हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं? हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। एक बार सामने आ जाए, फिर बताता हूं कौन आभारी होगा और कौन किस पर भारी। झूठ मत बोल बालक, तुम मार्ग नहीं भटके हो। तुम अवश्य ही किसी प्रयोजन से इधर आए हो। प्रत्यक्ष! प्रत्यक्ष! प्रत्यक्ष आकर बात कर। मैं ध्वनि से बात नहीं करता, प्रत्यक्ष बात कर रहा, अन्यथा चुप रह। क्यों अपनी मृत्यु देखने के लिए व्याकुल है मानव? अभी भी समय शेष है, चला जा यहाँ से। चाचा, कहीं ये हनुमान तो नहीं? उसकी वाणी तो नहीं? याद है गुरुवर ने क्या कहा था?
अगर हम उसके सामने आ गए तो हमारी मृत्यु निश्चित है। गुरुवर ने ये कहा था, गुरुवर ने वो कहा था। प्रत्यक्षा कायर, प्रत्यक्षा! तब बताऊंगा मैं तुम्हें किसकी मृत्यु किसके सामने खड़ी है। यदि तुम्हें अपनी मृत्यु की इतनी शीघ्रता है तो तथास्तु। बस! बस! अट्ठास के क्षण समाप्त। अब मृत्यु के क्षण आरंभ हुए। और मैं नारकासुर। अभी दीक्षा चल रही है। जब तक दीक्षा पूर्ण नहीं होती तुम स्वयं को नारकासुर नहीं कहोगे, मात्र नारका। आबासुर, नरका। क्यों, कुछ और सुना क्या? गुरुदेव शुक्राचार्य के शिष्य आबासुर, नरका। हाँ, तो पहले बताना चाहिए था मित्रों। मैं तो चतुर्थ श्रेणी का असुर हूं। आप लोग मायावी हैं। यदि मुझे पहले पता होता तो मैं आपसे इस प्रकार वार्ता नहीं करता। मुझे क्षमा करें आबासुर। कहें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? हिरण और सुरा बहुत दिनों से मांस भक्षण नहीं किया है, सुरापान नहीं किया है। जाओ और जाकर इसका प्रबंध करो, चतुर्थ श्रेणी के असुर। अरे कोई कुछ भी कहे, सत्य तो ये है कि हनुमान का याद कर करके महाराज को हृदय घात हुआ था। अरे निष्ठुर है हमारी महारानी। यदि उन्होंने हनुमान को न निकाला होता तो आज ये दिन देखने को न मिलता। मैं तो भगवान से महाराज की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करता हूँ। सुना है कि उनकी दशा बहुत ही भीषण है। क्या पिताश्री अस्वस्थ है? मैं अभी उनके समीप जाता हूँ। अरे चाचा, क्या बोल रहे हो? हम ना यहाँ किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आए हैं। आप अब ये बता सकते हैं ये स्थान किधर है? चिन्हित स्थान तो यही है नारका। कहें, आपको यहाँ से क्या चाहिए? ये मानचित्र में जो स्थान है वो कहाँ है? ये धातु घातक है। वो क्या है? हाँ, बहुअखंडीय वस्तु को अखंड करने की युक्ति। तो शीघ्रता करो,
चतुर्थ श्रेणी के असुर, लाओ वो शक्ति दो। हाँ कारकासुर, वो शक्ति। यूं तो ये धातु घातक मेरी तप्त देह में से प्राप्त करना होता है, किंतु आप तो मेरे कुटुंबजन हैं, इसीलिए आप इसे रख सकते हैं, किंतु आपसे एक विनती है। बोलो। कृपा कर गुरुवर से विनती करें कि वो मुझे भी दीक्षा दे दे। ठीक है, ठीक है, जब आपकी इच्छा हो तब आप इसे ले जा सकते हैं। और कोई सेवा हो तो मुझे अवश्य ही स्मरण कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, चतुर्थ श्रेणी के असुर। धन्यवाद। धन्यवाद कारकासुर। धन्यवाद। पुत्र, वापस आजा पुत्र। तुम्हारी माता को मैं किसी भी प्रकार से मना लूंगा। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता पुत्र। मेरा स्वास्थ्य तुमसे दूर होकर समाप्त हो रहा है पुत्र। आ पुत्र, आकर मेरे व्याकुल मन को शांति दे दे पुत्र। कभी कभी तो ये भय लगता है कि मैं तुझे देखे बिना इस संसार से न चला जाऊं। ऐसा ना कहीं पिताश्री, आपको मेरी आयु भी प्रदान हो। कहाँ चला गया था पुत्र? देख, तेरे बिना तेरे पिता का क्या हाल हो गया। मुझे आभास हुआ पिताश्री, इसलिए मैं आपके चरण रज लेने आ गया। तुम्हें स्मरण कर करके मेरे हृदय में पीड़ा होने लगी थी पुत्र, पर अब तुम्हें देखकर मेरे हृदय की पीड़ा शांत हो गई। आइए पिताश्री, अब आप विश्राम कीजिए। आइए। पहले मैं अपने पुत्र को जी भर के देख लूं। देख लीजिए पिताश्री, मैं आप ही के समीप। पिताश्री, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। आपको माता को भी तो देखना है। उसी के कारण आज तुम मुझसे, इस राज्य से दूर हो पुत्र। उनका कोई दोष नहीं पिताश्री, यह तो उनके मन में बसी मेरी पुरातन छवि का दोष है। मुझे विष्णु भगवान ने सब कुछ बता दिया है पिताश्री। अब मैं माता के हृदय से उस छवि को मिटाने का प्रयास कर रहा हूँ। माँ कैसी है? हनुमान, मेरे पुत्र, तू आया था ना मेरे पुत्र, फिर चले गए, या फिर ये मेरा भ्रम था?
तुम्हें बहुत याद करती है। तुम बस जल्दी से लौट आओ, मेरी तो सिर्फ यही कामना। मैं भी इसी प्रयास में हूँ पिताश्री। आपका आशीर्वाद साथ है तो मैं अवश्य सफल होकर लौटूंगा। मेरा आशीष तो हमेशा तुम्हारे साथ है पुत्र। अब आप विश्राम कीजिए पिताश्री, मैं माता से भेंट कर लेता हूँ। नहीं पुत्र। क्यों पिताश्री? वो अभी भी तुम्हारी इस छवि से घृणा करती है। यदि तुम इस अवस्था में उनके सामने जाओगे, न जाने इस बार क्रोध में अंजना क्या अनर्थ कर बैठेगी। अपनी माँ के पास शीघ्र अति शीघ्र लौट आओ मेरे पुत्र। कब आएगा पुत्र मेरा? किंतु पिताश्री, मुझे माता से मिलना है। मेरा मन माता से मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है। मैं समझता हूँ पुत्र, किंतु ये सही समय नहीं है उनसे मिलने का। तेरी माँ तेरे बिना तड़प रही है पुत्र। एक क्षण के लिए पिताश्री, मैं एक बार पहले भी छुपकर माता के दर्शन कर चुका हूँ, उसी प्रकार कर लूंगा। छुपकर कैसे करोगे हनुमान? मैं कर लूंगा पिताश्री, किंतु आपको मुझे वचन देना होगा। कैसा वचन पुत्र? यही कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, आप माता को अप्रसन्न नहीं करेंगे। इस समय उन्हें आपकी आवश्यकता है। मुझे वचन दीजिए पिताश्री। मैं प्रयास करूंगा पुत्र। अब मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती। मुझे और व्याकुल मत करो मेरे पुत्र। मेरे पास लौट आओ मेरे हनुमान। मेरे पास लौट आओ। हनुमान, 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 स्वामी, मैंने सुना मेरे हनुमान के स्वर मेरे कानों में पड़ी। कहाँ है हनुमान? कहाँ है मेरा पुत्र? आप अभी किसी से बात कर रहे थे ना स्वामी? वो मेरा पुत्र हनुमान ही था ना स्वामी? बताइए ना मेरा पुत्र कहाँ है? आपको भ्रम हुआ है महारानी, आपका पुत्र यहाँ नहीं है। तो फिर आप किससे बातें कर रहे थे? अपने पुत्र से। पुत्र? पुत्र हनुमान? पुत्र कहाँ हो हनुमान? अच्छा, अपनी माँ के साथ लुक्का छुपी खेल रहे हो, देख रहे हैं ना स्वामी? हमारे साथ लुक्का छुपी खेल रहे हैं। अभी ढूंढ के निकालते हैं हम आपको। कहाँ छुपे हो? अच्छा, वहां छुपे हो हनुमान? ये नहीं है? अच्छा, वहां छुपा है। अभी ढूंढती हूँ आपको। हनुमान, ये यहाँ भी नहीं, तो फिर यहाँ भी नहीं। कहाँ हो हनुमान? पुत्र, मुझे दर्शन दे पुत्र। कहाँ है? मुझे दर्शन दे। मान। तुम्हारा हनुमान यहाँ नहीं है अंजना, किंतु मेरा हनुमान यहाँ अवश्य है। आप एक माँ के हृदय के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं स्वामी? क्या आपका और मेरा पुत्र दोनों अलग है? जो आपका पुत्र है वही मेरा भी पुत्र है। आप कहिए ना हनुमान से कि वो बाहर आए। नहीं महारानी, इस क्षण में आपका पुत्र और मेरा पुत्र दो ही हैं। आप आपके पुत्र को खोजिए। मेरे पुत्र को तो आप पहले ही राज्य से दुत्कार कर प्रहार कर चुकी हैं। वो मेरा पुत्र नहीं है। नहीं है वो मेरा पुत्र।
मेरा पुत्र हनुमान कहाँ है? मैं उसे अनुभव कर पा रही हूँ, किंतु मैं उसे देख क्यों नहीं पा रही हूँ स्वामी? मुझे ज्ञात है कि हनुमान इसी कक्ष में है। हनुमान पुत्र कहाँ हो? अब आपको हनुमान नहीं दिखाई देंगे महारानी। जब हनुमान आपके सामने थे आप उन्हें देख ही नहीं। अब जब वो नहीं है तो आप कैसे देखेंगे? वो मेरा पुत्र नहीं है और आप उस कपटी को मुझे मेरा पुत्र मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकते स्वामी। मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि वो मेरा पुत्र नहीं है। ठीक है, मैं अपने पुत्र के लौटने की ही प्रतीक्षा करती हूँ। आप करिए अपने पुत्र से बातें। नारका, अंततः हमने द्वितीय भाग प्राप्त कर ही लिया। परंतु चाचा, प्रथम भाग अब भी हमारे पास नहीं, उसको कैसा प्राप्त करें? उसके लिए गुरुवर कुछ उपाय सोच रहे हैं ना, तू व्यर्थ में क्यों चिंता करता है? तो आप गुरुवर से पूछ लीजिए ना कि हमें प्रथम भाग देने हेतु उन्होंने कोई योजना बनाई है या? क्या तुम्हें गुरुवर पे विश्वास नहीं है? विश्वास नहीं चाचा, मैं आश्वस्त होना चाहता हूँ कि उन्होंने कोई योजना बनाई है या हमें कुछ करना होगा। ये सब बाद में सोचेंगे। पहले तो दिव्यांशु की तीसरी पत्नी के पास चलते हैं। यहाँ से 5 योजन ही दूर है उस स्थान से जहाँ दिव्यांशु ने अपनी पत्नी को छुपा के रखा है। चल। परंतु चाचा, सभी भाग प्राप्त किए बिना वो कुंजी काम नहीं करेगी। कहा ना बाद में, अभी चल चल। प्रभु, मानचित्र और चाबी का दूसरा भाग तो अवसुर और नरका के पास पहुंच जाएगा प्रभु। अब क्या होगा? क्या हनुमान को भी इस स्थिति से निकलने का कोई मार्ग मिलेगा या नहीं? मार्ग तो तब मिलेगा देवर्षि जब हनुमान के पास इस चाबी का प्रथम भाग होगा। किंतु वो तो हनुमान के ही पास था प्रभु। तो फिर नारायण नारायण। हे प्रभु, अर्थात प्रथम भाग भी? किंतु कैसे प्रभु? कैसे? देवर्षि, आवासुर को देखिए, आपको स्वतः ही ज्ञात हो जाएगा। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? पुत्र रुको, इधर आओ। इस बुढ़िया की सहायता करो। ए बुढ़िया, इतना नाच क्यों कर रही है? अभी हमारे पास समय नहीं है, हमें बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करना है। कैसे मानव हो तुम? तनिक भी मानवता नहीं? मैं असहाय बूढ़ी इस घने वन में प्यास से तड़प रही हूँ और तुम दोनों मुझे यहाँ देखकर भी आगे बढ़े जा रहे हो। स्मरण रहे, यदि तुम मुझे इस तरह प्यासी छोड़ गए तो जिस उद्देश्य के लिए निकले हो वो कदापि पूर्ण तो नहीं होगा। चाचा, ये बुढ़िया तो हमें श्राप दे रही है और मैंने सुना है कि वृद्ध लोगों का श्राप बहुत जल्दी फलता है। हम एक काम करते, रानी पद्मावती के पास जाने से पहले हम इसे पानी पिला देते हैं। पानी पिलाने से तो अच्छा होगा इसकी ग्रीवा दबाकर इसके प्राण ही हर लेते हैं। ना रहेगी बुढ़िया, ना लगेगा श्राप। मेरी ग्रीवा पकड़ के मेरे प्राण लेने के विचार में हो? मुझे हाथ भी लगाया तो जलकर भस्म हो जाओगे। अरे, ये तो हमारे मन की बात भी जान लेती है।
अवश्य ही ये मायाविनी होगी। चाचा, अच्छा होगा कि हम इसे पहले पानी पिला दें, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि हमारा लक्ष्य पूर्ण ना हो पाए। फिर भी एक बार प्रयोग करके देखना अनुचित है क्या? यदि ऐसे ही ये अनर्गल प्रलाप कर रही हो तो? मैं अनर्गल प्रलाप नहीं कर रही हूँ मूर्ख। मैं सत्य कह रही हूँ। हाँ? चाचा, आप क्यों किसी का अभिशाप लेना चाहते हो? और वैसे भी किसी की सहायता करना तो पुण्य काम है ना? पुण्य कर्म। ये सब बातें उन मूर्ख देवताओं और तुच्छ मनुष्य के लिए है नारिका। हम असुर हैं, महामायावी असुर। हमारे लिए पुण्य पाप है और पाप पुण्य, उससे ही हमारी शक्ति बढ़ती है। ठीक है चाचा, मैंने मान लिया कि हमारे लिए पुण्य और पाप की व्याख्या अलग है, किंतु किसी को पानी पिलाने में कितना समय जाएगा? जितना समय हम यहाँ खड़े रहकर वार्ता करने में व्यर्थ कर रहे हैं, उतने समय में आप पानी लेकर आ जाओगे। सही तो कह रहा है ये बालक। जितना समय यहाँ खड़े रहकर व्यर्थ की बातें करके तू समय नष्ट कर रहा है, उतने समय में तू मेरे लिए जल की व्यवस्था कर लेता। ए बुढ़िया, जब तुम मन की बात पढ़ सकती है तो तुम में इतनी शक्ति होगी कि तुम जल का प्रबंध भी कर सको। जा, नहीं लाता जल। चल पुत्र। नहीं लाएगा तू? बोला ना नहीं लाता। नहीं। माते, माते, आप इस वन में एकाकी क्यों भटक रही हो? आपकी दुर्दशा देखकर मैं बहुत द्रवित हूं। आदेश करें माते, मेरा शीश भी आपके लिए प्रस्तुत है। ये बोला तो सचमुच हमारी भी मां निकली। जाओ, मेरे लिए जल लेकर आओ। जी माते, अभी लाता हूं। डर मत नारका। आपको मेरा नाम कैसे पता चला? मुझे ये भी पता है तुम और आवासुर किस उद्देश्य से निकले हो। मुझे गुरुवर ने तुम दोनों की सहायता के लिए भेजा है। किंतु आपने चाचा को क्या किया? क्रीडा, तू चिंता ना कर, वो पानी लाते ही पूर्व अवस्था में आ जाएगा। किंतु तुझे रोकने का एक उद्देश्य है। कहे माते। ध्यान से सुन। आवासुर शक्तिशाली अवश्य है, किंतु उसमें बुद्धि और विवेक नहीं। तेरी माता भी एक मानव थी। एक असुर होते हुए भी तेरे में एक मानवीय गुण है और मन चक्षु किसी भी असुर प्रवृत्ति वाले जीव को अपने पास नहीं आने देती। इसलिए तुम और आवासुर मन चक्षु तक पहुँचे तो मन चक्षु को तू ही उठाना। किंतु माता,
मन चक्षु को प्राप्त करने के लिए हमारे पास कुंजी के सभी भाग होने चाहिए। और मैं चाचा से कह रहा हूं कि उसे पूरा करने के लिए हमें प्रथम भाग हनुमान से प्राप्त करना होगा, किंतु वो है कि मेरी सुनते ही नहीं है। ये प्रथम भाग है ना? ये आपके पास, ये तो हनुमान के पास था। संभाल कर माते, संभाल कर, संभाल कर। वाह माते, आप तो सचमुच महान हो। ये लीजिए माते, जल। धन्यवाद पुत्र, तेरी मनोकामना पूर्ण हो। मैं यहाँ पानी? ए बुढ़िया, तुम मुझसे भी बड़ी मायाविनी है ना? ये ले, परोपकार का फल अवश्य मिलता है आवासूर। कुंजी का प्रथम भाग मैंने दे दिया। पहला भाग तो खो गया और दूसरे भाग का मानचित्र मिट गया। इस प्रकार तो मैं कभी भी मनचक्षु तक नहीं पहुंच पाऊंगा। हनुमान, नहीं नहीं महाराज, मैं किसी का अहित करने नहीं आया था। मैं तो... हमें क्षमा कर दो हनुमान, हमें क्षमा कर दो। हमें महर्षि नीलाद्रि ने आपके विषय में सब कुछ बता दिया है। आप हमारे ही कष्टों का निवारण करने हेतु वचन देकर आए हैं और हम आप ही को कष्ट दे रहे हैं। धिक्कार है हम पर। नहीं नहीं राजू, आपने जो निर्णय लिया, आपके स्थान पर यदि कोई भी होता तो वो भी यही निर्णय लेता। तर्क संगत भी वही था, इसलिए आप लज्जित ना हो। हनुमान, पहले कहिए कि आपने हमें क्षमा कर दिया है। महाराज, आप मुझसे बड़े और बड़े बच्चों से क्षमा नहीं मांगते, बच्चों को आशीष देते। इसलिए आप मुझे आशीष दीजिए कि मैं जिस प्रयोजन से निकला हूं उसमें सफल हो सकूं। हनुमान, आपके विचार कितने उत्तम और महान हैं। ये संसार सदैव आपके गुण गाए और आपके आदर्शों पर चले, हमारी यही कामना है। महाराज, यदि आप आज्ञा दें तो क्या मैं आपकी रानी पद्मावती के दर्शन कर सकता हूँ? किंतु हनुमान, हम तो आपको राजमहल ले जाने के उद्देश्य से आए थे। नहीं महाराज,
अभी महल जाने का समय नहीं। मुझे आपकी तीसरी रानी रानी पद्मावती के समक्ष होना चाहिए। कल उन्हें भी तो संतान होने वाली है ना। ठीक है हनुमान, किंतु आपका अतिथि सत्कार हम पर ऋणी रहा। हनुमान, रानी पद्मावती, आपको मुक्ति वोध वन में पूर्वोत्तर की दिशा में 4 दलदल पार करने के उपरांत एक कुटिया में मिलेंगी। धन्यवाद महाराज। अब मुझे आज्ञा दीजिए। आज्ञा है हनुमान। प्रभु ये क्या? हनुमान ये क्या कर रहे हैं? क्या हुआ देवी? देवऋषि नारद के साथ कुछ समय बिताते ही आप पर भी इनका असर हो गया। अथा तो प्रश्न जिज्ञासा प्रभु। प्रश्न ही तो ज्ञान का मूल तत्व है। जहां प्रश्न नहीं होता वहां ज्ञान नहीं होता। सत्य कहा देवऋषि, किंतु प्रश्नों की भी एक सीमा होती है। प्रश्न के मूल में असमंजस से अधिक जिज्ञासा होनी चाहिए, अन्यथा प्रश्न निर्मूल होता है। तो क्या मेरा प्रश्न निर्मूल है प्रभु? नहीं नहीं देवी, कदापि नहीं। आपका प्रश्न तो सर्वथा ही उचित है। इस प्रश्न के मूल में जिज्ञासा है और इसी कारण ये प्रश्न सार्थक है। तो कृपया बताएं कृपा निधान कि जब हनुमान को ना तो मानचित्र का द्वितीय भाग प्राप्त हो सका और ना ही चाबी का, तो फिर वो क्यों राजा दिव्यांशु की तीसरी रानी की सहायता करने जा रहे हैं? वचन के कारण देवर्षि, और अपने वचन की रक्षा करने के लिए ही हनुमान उस मानचित्र के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर भी जाएंगे। कौन है आप? प्रणाम रानी माँ। मेरा नाम हनुमान है और महाराज दिव्यांशु ने मुझे आपकी रक्षा हेतु भेजा है। ये महाराज को भी न जाने क्या हो गया है। पहले उन्होंने किसी और के कहने पर हम चारों बहनों को अलग अलग निर्जन स्थान पर एक ग्रामवासी जैसा जीवन भोगने के लिए भेज दिया, और अब सुरक्षा हेतु एक कपी बालक। फिर भी आप निश्चिंत रहे रानी माँ। मुझे जो कार्य सौंपा गया है मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। तो ठीक है, जाओ जाकर कुटिया के बाहर पहरा दो। सुनैना, मुझे भूख लगी है। जी महारानी जी, अभी लाती हूँ। तुम अभी तक यहीं हो? चलिए हनुमान जी। कदाची यही होगी रानी पद्मावती की कुटी। चाचा,
ये हम छुप क्यों रहे? वो देख, ये हम छुप क्यों रहे? वो देख, हनुमान, ये तो पहले ही यहाँ पहुंच गया। चाचा, ये तो बड़ा ही अशुभ संकेत है। यदि ये यहाँ रहा तो ये अवश्य मानचित्र प्राप्त कर लेगा। अब हम क्या करेंगे चाचा जी? सोचने दे। इसमें सोचना क्या है चाचा? वो जो बुढ़िया हमें मार्ग पे मिली थी, हम उसी का ध्यान करते हैं ना। वो जब आपको सम्मोहित कर सकती है तो हनुमान को भी परास्त करने की शक्ति उसमें होगी ना। तो हम उसी को बुला लेते हैं। नहीं, हनुमान उस बुढ़िया को पहचानता है। इसके लिए किसी और को बुलाना होगा जो हनुमान को तब तक उलझा कर रखे जब तक कि मैं पद्मावती के संतान के पग से मानचित्र को चुरा न लूं। कौन चाचा? लगता है चाचा ने इस बार किसी बड़े ही दुष्ट राक्षस का आह्वान किया। अरे ये तो किसी राक्षस की अट्टहास की गर्जना लगती। मुझे सचेत रहना चाहिए। हनुमान, ये किस प्रकार की गर्जना थी? आप यहाँ रानी की रक्षा हेतु आए हैं। आप कुछ कीजिए, रानी को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। जी दासी माँ, मैं अपने कर्तव्य के मार्ग से नहीं हटूंगा। आप निश्चिंत रहिए। सुनैना! 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 हे ईश्वर, इधर किसी भयानक जीव की गर्जना, उधर रानी जी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। हनुमान, अब रानी जी और उनकी संतान का जीवन दायित्व आपके हाथ में है। जी दासी माँ, आप रानी जी की सेवा करें। मैं अभी इस गर्जना का पता लगा कर आता हूँ। चाहिए। रानी, सुनैना, जल्दी से महाराज को खबर करो। रानी जी, सब ठीक हो जाएगा। क्या आदेश है आबासुर? ये है वो जिसका तुम्हें वध करना है। आबासुर, आपने मुझे बुलाया भी तो इस तुच्छ कार्य हेतु? इसका वध तो
अपना नरका भी कर सकता है। मैं तो इसे फूंक मारूंगा तो मर जाएगा। इसे तुझ बालक समझने की भूल ना कर का। गुरुवर ने हमें बताया था ये कोई साधारण बालक नहीं है। यदि इसे समाप्त करना है तो कोई शक्तिशाली राक्षस ही चाहिए। और हमारी दृष्टि में तुम सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो, इसलिए हमने तुम्हें स्मरण किया। यदि तुम हनुमान का वध कर देते हो तो हम अपने गुरु शुक्राचार्य से वार्ता करेंगे कि वो तुम्हें अपना शिष्य बनाएगा। क्या मैं शुक्राचार्य का शिष्य? हाँ कारका, हाँ तुम। अब जल्दी से हनुमान को घने वन में ले जाओ और उसका जीवन समाप्त कर उसे मुक्ति दे दो। बस देखते रहो। अब मैंने क्या किया? इस बार तूने पूरे असुरों वाले चाल चले हैं। प्रसन्न हुआ आवासुर, प्रसन्न हुआ पुत्र। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम एक दिन बहुत बड़ा दुष्ट असुर बनेगा। रानी पद्मावती को प्रसव पीड़ा हो रही थी। कदाचित उन्हें संतान की प्राप्ति हो गई हो। तो चले? शीघ्रस्य शुभम।